वेलकम, नमस्ते, आप सबका स्वागत है। मैं इस पॉडकास्ट को या वीडियो को हिंदी में चलाने चाह रही हूँ या बोलना चाह रही हूँ क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। मनुस्मृति और शादी मैरिज के बारे में एक बहुत सुंदर 4 पिलर्स के बारे में बताया गया है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आज के जो मॉडर्न कपल्स हैं जो स्मार्ट सिचुएशनशिप से बहुत ज़्यादा प्रेरित है, उनके लिए खास ये वीडियो बनाया गया है जो शादी को नकारते हैं और अपनी तरह से सिचुएशंस के हिसाब से तैरना जानते हैं। तो आइए देखते हैं अपना एशियन विजडम इस बारे में क्या कहना चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम मोना है। मैं शादीशुदा हूँ और बच्चे भी हैं और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करती हूँ कि आज के कपल शादी को सीरियसली ले, ना कि सिचुएशनशिप लेके अपने कम्युनिटी में इस तरह की ट्रेंड को चलाए। क्योंकि ये जो सिचुएशनशिप है ये हमारे लिए नहीं है, ये वेस्टर्न पद्धति है, उनको ही छोड़ दो। अपने कल्चर में शादी होती है, देयर इज़ नथिंग परफेक्ट, पर शादी करना और शादी के अप डाउन्स में रहना इज़ वेरी नॉर्मल। अपना मनुस्मृति ग्रंथ में 4 पिलर्स जो बताए गए हैं शादी के लिए, उनका मूल श्लोक यहाँ सामने स्क्रीन पे है। मैं आपको संस्कृत से पकाने वाली नहीं हूँ, बट ये 4 मूल पिलर्स हैं। संततिम, धर्म, रीतिम, भार्याही। इन सब का मतलब बहुत सिंपल है। संततिम मीनिंग बच्चे या संतान होना, धर्म मतलब जो सही है उसको करना, रीतिम एक रीति है जहाँ पे अल्टीमेट जॉय है, एक पार्टनर है जिसके साथ आप जीवन बिताएंगे, अप्स एंड डाउन्स देखेंगे। भार्या है जिसके साथ आप जीवन का पार्टनरशिप करेंगे और वो भार्या ही है, वाइफ ही है जो आपके लाइफ को स्टेबल करेगी, ग्राउंडेड करेगी या एंकरिंग करेगी। आइए अभी एक एक पिलर को हम लोग डिटेल में समझते हैं कि सिचुएशनशिप से बढ़िया आपके लिए शादी क्यों है। मैं इस फर्स्ट नंबर को बोलती हूँ लेगेसी या नेक्स्ट जनरेशन को हम पैदा करेंगे तो उसके लिए शादी ज़रूरी है। आउट ऑफ वेडलॉक साथ में रह के सिचुएशन के हिसाब से तो बच्चा पैदा होगा तो उसको लेजिट लेगेसी नहीं मिलेगी। आप और आपकी वाइफ या हस्बैंड की जो सुपर लेगेसी बिल्ड है जो आप बनाना चाहते हैं वो कहाँ से रहेगी? उसके लिए शादी ही चाहिए। बाय द वे, मैं इस पूरे चेकलिस्ट को बोलती हूँ अल्टीमेट रियलिटी चेकलिस्ट, बिकॉज अगर आप सिचुएशनशिप में एक संतान को पैदा करते हैं या आपको एक बच्चा होता है तो उसके बारे में सोचना आपकी जवाबदारी, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। सो व्हाट दिस मीन्स इज कि आप नया बच्चा तो पैदा करेंगे बट इट्स जस्ट नॉट मेकिंग बेबीज, राइट। आपको मेक श्योर करना है आप एक हेल्दी फैमिली प्रोवाइड करें, इमोशनल एंड अदर सिक्योरिटी के साथ, वैल्यूज के साथ आप एक बच्चा या परिवार तैयार करें। नंबर 2 पिलर हमारे चेकलिस्ट में है धर्मम, मीनिंग द पावर कपल वाइब जो आप शेयर करते हैं। बिल्डिंग करेंगे एक एम्पायर को, एक बच्चा क्रिएट करेंगे आप एक संतान होने के बाद आप अकेले नहीं हैं, आप दोनों साथ मिलकर एक डेली ग्राइंडिंग का पर्पस सेट करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप घर खरीदेंगे, आप करियर बैलेंस करेंगे। आप उन 2 लोग हैं कम्युनिटी में जिनको आप कम्युनिटी को पुल अप करेंगे। यू विल रोल योर स्लीव्स टुगेदर एंड एक पावर कपल बन के आप बच्चों को स्टेबिलिटी देंगे और एक लेगेसी, एक मीनिंगफुल एम्पायर खड़ा करेंगे। इज एन एम्पायर खड़ा करना है ना, आप एक बच्चा बनाएंगे, आप घर बनाएंगे, आप एक सुखी समृद्ध परिवार बनाएंगे, राइट। तो उसके लिए आपको बड़े अचीवमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर जिसको शादी कहते हैं वो बनाना पड़ेगा एंड यू विल रॉक एज अ पावर कपल। हम आ गए पिलर नंबर 3 पे, रीति मीनिंग राइट और डाई। या तो आप इस चीज को कर लो, शादी कर लो, सेट हो जाओ, नहीं तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है सिचुएशनशिप में।
सो राइड का मतलब ये भी होता है कि एक कंपेनियनशिप मिलेगा, ये एक रीति हो जाएगी, एक सेफ स्पेस हो जाएगा आपको और आपकी स्पाउस के लिए। एंड ऑफ कोर्स इट्स आल्सो सेफ स्पेस फॉर योर फैमिली, the family you will build and the family you come from. So this is a safe space, especially for your spouse. What it also means कि आपको ये डेटिंग ऐप ये सब से एक छुटकारा मिलके एक स्टेबिलिटी मिलेगी। इन लेमन टर्म्स, शादी होने से आपको लीगल, इमोशनल हर तरह की रिस्पेक्ट और शांति मिल जाएगी। एक परमानेंट टीममेट मिलेगा। नाउ रिमेंबर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक परफेक्ट जीवन साथी मिल जाएगा, बट एक परमानेंट जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं। देयर इज नो मोर घोस्टिंग, नो मोर अदर सिचुएशंस कमिंग अप, एंड मोर स्टेबल riti or system will be established where you yourself and your partner as a permanent teammate, and you have your safe spot to start your शादी। तो ये शादी करना ही है जो आपको एक सेफ स्पॉट देंगे। नहीं तो आप डेटिंग ऐप में घूमते रहेंगे और सिचुएशन के बाद सिचुएशन बनाते रहेंगे जो इतना स्टेबल नहीं है, इतना सेफ नहीं है। तो शादी आपको वो सेफ स्पॉट और वो परमानेंट टीममेट पक्का दे देगी। अब आ गए हम पिलर नंबर 4 पे। ये अल्टीमेट रियलिटी चेक नंबर 4 है। अल्टीमेट एंकर, द रियल एंकरिंग हैपेंस व्हेन द स्पाउस कम्स इन। कुड बी योर सी फीमेल हैज अ डिफरेंट एनर्जी। हमारे कल्चर में एक भारिया को या एक वाइफ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि उसके आते ही घर चेंज होता है, घर संभलता है, घर में एक खुशियाँ आती है। एंड ये पैसे की बात नहीं है, ये एक फीमेल एनर्जी है, जो फेमिनिटी है, जो एक पुरुष के जीवन में आती है, वो उससे ही बनती है, वो जिसको हम भारिया कहते हैं। वो आपकी जीवन संगिनी होगी, आपकी को पायलट होगी। उसका सिंपल मीनिंग बोले तो फ्लोटिंग नेस, आपकी हर जगह से सिचुएशनशिप से, जंपिंग मंकीनेस से आप छूट जाएंगे एंड आपको एक अल्टीमेट ग्राउंडिंग करने के लिए एक पार्टनर मिल जाएगी। एंड रिमेंबर, मैं कोई फेमिनिटी नहीं अप्रोच कर ले रही हूँ, बट मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि एक फीमेल एनर्जी जब एक पुरुष के जीवन में आती है तो एक स्टेबिलिटी, एक ग्राउंडिंग पक्का लाती है। जो चीज़ आप नहीं समझ पाते हैं पुरुष बनके या पुरुष के मेल एनर्जी से, वो पक्का आपको एक फेमिनिटी या फीमेल के होने से मिलती है। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं भारिया ही, मीनिंग भारिया ही आपको स्टेबल कर सकती है, एक ग्राउंडिंग दे सकती है। तो एक केओटिक सिचुएशन से आप एक स्टेबल फ्लोटिंग सिचुएशन से निकाल के एक स्टेबल ग्राउंडिंग को पायलट मिल जाएगा। अभी ऐसा प्लेन तो उड़ाना सब कोई चाहेंगे जिसमें एक को पायलट है और एक सेवियर है। अगर मेन पायलट कभी कुछ करता है देन को पायलट पे आप हमेशा डिपेंड कर सकते हैं। वही शादी का सपोर्ट है कि अगर एक पार्टनर नहीं है या मुश्किल है तो दूसरा पार्टनर वो संभालेंगे। तो को पायलट इस प्लेन को उड़ाने के लिए पक्का चाहिए, है कि नहीं? सो ये अल्टीमेट रियलिटी चेक का अब हम कंक्लूजन करेंगे। सो हम लोग ने धर्म देख लिया, रीतिम देख लिया और भारिया ही, बट ये मेरा फेवरेट है सर्वम तत्वम अवस्थितम। जब ये 3 चीज मिल जाएगी तभी सब कुछ आपका तत्वम, धर्मम सब स्टेबल होके रूटेड हो जाएगा। उसको बोलते हैं अवस्थितम हो जाएगा, एक स्थिति में स्टेबल हो जाएगा, ग्राउंडिंग मिल जाएगी, एक एंकरिंग मिल जाएगी एंड फ्लोटिंग से आपको छुटकारा मिलेगा। दिस इज माई फेवरेट, क्योंकि जब सब चीज़ें आपको अस्तित्व में लानी है तो आपको एक चीज़ चाहिए जो ग्राउंड करेगी सबको, और वही है आपकी भार्या या आपकी वाइफ। अगर आप पुरुष हैं तो आपको ये फेमिनिटी आपकी लाइफ में चाहिए ही। आपकी माँ भी फेमिनिटी एनर्जी कैरी करती थी और वो आपने फील किया होगा। और अभी जब नई फीमेल आएगी आपके जीवन में एक ग्राउंडिंग आएगी, एक स्टेबिलिटी आएगी और फ्लोटिंग बंद हो जाएगा। ये एक चीज़ ही आपको, एक जस्ट ये फीलिंग, ये स्टेबिलिटी ही आपको इतना ग्राउंडिंग दे देगी कि आप पूरा प्लानिंग इसी बेसिस पे कर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी
फ्रेंड्स हैं या किसी ऐसे सिचुएशनशिप वाले फ्लोटिंग वाले कपल हैं, ये उनके भलाई का काम है, तो आप प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए, या आप खुद ऐसे सिचुएशन में हैं, आप कृपया करके इस चीज़ को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। आपको ज़रूर अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। राधे राधे।